ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने दो पार्ट करे हैं रिलेशन के और आज आखिरी पार्ट है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि एसएन बुक से भी होंगे और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो आपके सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में है। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू। दो पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन और पी क्यू दो पॉइंट्स आपने कंसिडरेशन में लेने हैं इस इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना होता है? रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे आप फॉर रिफ्लेक्सिव लिखेंगे और रिफ्लेक्सिव के लिए पी पी लेना पड़ेगा। और पी पी एक्चुअल में है क्या? पी से ओ का डिस्टेंस और ऑब्वियसली ओ से पी का डिस्टेंस या पी से फिर से ओ का डिस्टेंस इक्वल ही होगा। सो पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर, hence it is रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक क्या कह रहा है? पी क्यू बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब पी ओ और क्यू ओ इक्वल है। तो क्या मैं क्यू ओ इक्वल टू पी ओ नहीं लिख सकता? इससे आ जाएगा क्यू पी, तो ये भी तो बिलोंग्स टू आर ही हो जाएगा। तो हैंस इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद आता है फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? पी क्यू बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है पी ओ इक्वल टू क्यू ओ, क्यू आर बिलोंग्स क्यू टी ले लेते हैं, क्यू टू बिलोंग्स टू आर, यानी क्यू ओ इक्वल टू टी ओ। तो यहां से और यहां से दोनों से क्या मिल के आ रहा है? पीओ किसके इक्वल है? टीओ के। तो पी कॉमा टी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो हैंस इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव। अब ये जब ट्रांजिटिव हो गया तो यहां पे लास्ट में एक लाइन लिखना, इफ द रिलेशन इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव सो द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जो उन्होंने प्रूव करने को बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत आते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। इफ आर इज अ रिलेशन एन इंटू एन, यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, यानी डोमेन भी वही है, को डोमेन भी वही है। तो ए बी इज दिस। तो यहाँ पे क्या करना होगा? फॉर रिफ्लेक्सिव, तो यहां पर एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दे रखा है। ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है। अभी तक क्या हो रहा था? ए और बी एक एलिमेंट हो रहे थे। अब ए बी यानी एक ऑर्डर पेयर खुद एक एलिमेंट है, यानी वो खुद एक डोमेन है। ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी कॉमा ए बी, ऐसे आप समझो ये है। तो इसको जब यहां रखोगे तो ए बी आर इक्वल्स टू ए बी। तो अब कुछ नहीं लिखा, सी की जगह भी ये रखना है, डी की जगह भी ये रखना है। तो इसका मतलब क्या है? ए बी, क्योंकि रिलेशन तो इससे एस्टेब्लिश हो रहा है। तो क्या लिखना है? ए। डी की जगह क्या लिखना है? बी इक्वल्स टू बी। और सी की जगह क्या लिखना है? ए। तो बी ए और ए बी तो बराबर होते हैं। तो ए हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। नहीं, हैंस भी सो। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा? सिमेट्रिक के लिए हम मानेंगे ए बी जो गिवन है वही सिचुएशन सी डी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब आप ऐसा मानते हो तो आपको क्या लिखना है? ए बी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, अब चाहिए आपको क्या? यहां पे आप समझ लो, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सी डी यहां आना चाहिए और ए बी यहां आना चाहिए, यही तो चाहिए। तो अब इधर देखो, जब ए था तो यहाँ पे क्या चाहिए था आपको? ए। यहाँ था ए, यहाँ है तो यहाँ सी होना चाहिए। ये डी कहा था जो यहाँ था, यहाँ पे क्या लिखा? बी, तो यहाँ बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए था? बी जो यहाँ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? डी, यहाँ डी होना चाहिए। यहाँ क्या था? सी जो यहाँ लिखा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? ए। अब इसको कुछ रीअरेंज करो कि वो ऐसा बन जाए। तो पहले बताओ, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? बीसी को इधर, ए डी को उधर, सी को आगे बी को पीछे, बी को आगे ए को पीछे। तो ये मैंने वो लिख दिया जो चाहिए था। अब जब ये लिख दिया तो ये क्या है? सी डी आर ए बी। यही लिखने में बच्चों को कंफ्यूजन लगती है कि लिखे क्या, कि यही रिलेशन ऐसा इस तरीके से। और लास्ट में क्या होगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो और भी आसान है। तो ये ए बी
आर सी बी, तो ये क्या आएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। अब ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, मतलब ये डोमेन है, ये रेंज निकल गया है। तो यहां पे मान लेते सी डी आर ई एफ, है ना। तो कंडीशन क्या थी, सी यही आएगा, देखो ए यही है, ये यहां से आएगा, तो सी एफ इक्वल टू बी, ये यहां जाएगा तो डी यहां चला गया, और बी, बी के साथ क्या होता है सी, तो यहाँ पे क्या होगा ई। तो ये पहली आ गई, ये दूसरी आ गई, चेक करो, ठीक है। अब दोनों को चाहो तो आप डिवाइड कर दो, या दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा शायद आंसर सही आएगा। तो ए बी सी एफ इक्वल टू बी सी डी ई, तो डी से डी कटा, सी से सी कटा, क्या बचा, ए एफ इक्वल टू बी ई, ठीक है। तो ए यहां लिख दूं, और यहां पे बी, तो इससे ए भी आ गया, आर, और यहां पे क्या आएगा, ई एफ। तो हैंस इट इज ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो सीबीएसई में आया, क्योंकि ये चैप्टर पहले सीबीएसई में था, अब आईसीएसई में जोड़ा है, तो जो सीबीएसई के आईसी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाई क्यूब्स है, उनको तो हाईली इंपॉर्टेंट मान के चलो। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके स्टूडेंट, जैसा लास्ट वाला भी क्वेश्चन कराया था, वैसे ये दोनों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लिया होगा। चेक करते हैं क्या कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप करोगे फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है रिफ्लेक्सिव के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा, ए बी आर ए बी। तो ए की जगह ए लिखना है, बी की जगह बी लिखना है, सी की जगह ए लिखना है, और डी की जगह भी बी लिखना है। तो ए यहाँ डी लिखा है वहां बी लिख दो, प्लस बी प्लस जहां सी लिखा वहां ए लिख दो, इक्वल टू, फिर बी जहां बी लिखा वहां बी, जहां सी लिखा वहां ए, जहां ए लिखा है वहां यहाँ बी। तो इनमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों सेम ही है। ए बी यहाँ लिखा, यहाँ बी ए लिखा, यहाँ ए प्लस बी लिखा, यहाँ बी प्लस ए लिखा, यहाँ ए प्लस बी लिखा। सो सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे फॉर सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी आर सी डी। इसमें ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जो गिवन है वो चुपचाप लिखो। अब देखो, इसमें अगर आपको सी चाहिए था और डी ऐसा, आप ये चाहते हो ना ये बन जाए, तो आप क्या करोगे, जहां ए लिखा वहां सी लिख दो। तो यहाँ ए चाहिए तो यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी तो वहां डी की जगह क्या लिखा बी, यहाँ बी चाहिए यहाँ बी की जगह लिखा डी, यहाँ प्लस सी चाहिए तो यहाँ ए इक्वल, यहाँ क्या चाहिए बी, बी यहाँ लिखा था वहां क्या लिखा है डी, यहाँ सी लिखा है वहां क्या लिखा है ए ब्रैकेट, जहाँ ए लिखा है वहां क्या लिखा है सी, प्लस जहाँ डी लिखा है वहां क्या लिखा है बी। तो आपको ये बनाना है मोटा मोटा, समझ में आई बात है ये। तो ये चीज अगर मैं इक्वल है तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, बी सी ए प्लस डी इक्वल टू ए डी बी प्लस सी, आगे पीछे लिख दिया। बी सी को क्या मैं सी भी नहीं लिख सकता, और यहाँ डी ए, और सेम डी ए यहाँ पे लिख दो, और यहाँ सी प्लस भी लिख दो। जैसे आप लिखोगे आप यहां से ये लिख सकते हो। तो आपने ये सिर्फ इसलिए लिखा कि आपको चाहिए क्या आप वो निकाल सको। जैसे ये मिल गया इस हटाओ, इसका काम हो गया। तो इट इज सिमेट्रिक, है ना, इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट चलते हैं फॉर ट्रांजिटिव। अब इसमें लिखना बहुत होता है, बस इस चैप्टर में यही है, ए बी आर सी बी। तो इससे कैसे लिखोगे, ए डी इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ठीक है। और अगर यहाँ पे सी डी और वही आर ई एफ लिख दें तो क्या होगा, सी ए की जगह पे सी, डी यानी एफ, ब्रैकेट में बी, बी की जगह पे क्या है डी प्लस डी यानी ई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा
बी बोले तो डी, और सी बोले तो ई, अब ब्रैकेट में सी प्लस डी बोले तो एफ। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ वही मल्टीप्लाई में, यहाँ सी एफ है, यहाँ सी एफ है, डी है, बढ़िया। अब बी प्लस सी को बी सी से डिवाइड कर दो, ए प्लस डी को ए डी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे स्प्लिट करोगे तो बी अपॉन बी सी अपॉन बी सी, ए अपॉन ए डी अपॉन ए डी। यहां से स्प्लिट करोगे डी प्लस ई अपॉन डीई, जो कि डी अपॉन डीई प्लस ई अपॉन डीई आएगा। यहाँ पे C प्लस एफ को सी एफ से डिवाइड करोगे, सी अपॉन सी एफ प्लस एफ अपॉन सी एफ। तो ये एफ से एफ उड़ा, सी से सी उड़ा, ई से ई उड़ा, डी से डी उड़ा, यहाँ पे डी से डी उड़ा, ए से ए गया, सी से सी गया, बी से बी गया। यहाँ वन प्लस सी प्लस वन प्लस बी इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन ए। यहाँ वाली इक्वेशन है कि वन प्लस ई प्लस वन अपॉन डी, ये पहली इक्वेशन मान लो, इक्वल टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन सी। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो वन प्लस सी प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ई प्लस वन अपॉन डी इक्वल टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन ए। ये काटो और ये काटो, क्या बचा? तो एलसीएम लो, बी ई प्लस बी इक्वल्स टू ए एफ या एफ ए और ए प्लस एफ। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एफ ई प्लस बी इक्वल्स टू बी ई ए प्लस एफ बनेगा, जो कि होगा ए बी आर ई एफ। तो हैज इट इज ट्रांजिटिव। अब जब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना, वीडियो पॉज करो, नोट करो। सेम ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से होना है इसका, और सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव दोनों कर लेना, इसका मैं ट्रांजिटिव कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव में क्या गिवन कंडीशन है, ए बी आर इक्वल्स टू सी प्लस डी। तो क्या आया, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब इसको अगर हम बोलेंगे कि ये सी कॉमा डी आर ई एफ है, तो क्या होगा, सी प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई, ये तो होगा। दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो बी से बी कटा, सी से सी कटा, क्या है, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई, और मेरे ख्याल से यही चाहिए था, ए बी आर ई एफ। तो इट इज ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आराम से कर लोगे क्योंकि तीनों है। नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रूव दैट इफ ए इज अ सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, आर मींस इज द ब्रदर ऑफ, तो रिलेशन क्या है, ब्रदर ऑफ, देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, एक ये कंडीशन लेके चलो। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। ठीक है, अब एक कंडीशन मानते हैं बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो अब यहां पे जो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, पहले मैं उनकी बात करता हूं। ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब ये मैं बोल रहा हूं बी को मैं मान रहा हूं बॉय, क्या मान रहा हूं, बॉय, और ए इज द ब्रदर ऑफ बी का मतलब होता है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए तो लड़का ही है तभी वो ब्रदर होगा। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी मतलब ए लड़का है और बी भी लड़का है। इतनी बात समझ रही। तो बी बॉय है तो ये तो बॉय हो गई है। अब यहां पे हम मान दे सी भी बॉय है। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिलेशन बना, तो ए इज ब्रदर ऑफ सी होगा, तो यहां पे ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये गर्ल, ठीक है,
तो ये तो होगा ही नहीं, ये रिलेशन तो हो ही नहीं पाएगा। देखो, तो ये ए सीधा तो ट्रांसलेट तो यहाँ हो गया। अब आप कह रहे हो ए बी बिलोंग्स टू आर, बट ये बी है वो गर्ल है, तो ये तो प्रूव हो गया। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये ए बी का भाई हो सकता है, बी एक लड़की है। अब बी सी बिलोंग्स टू आर तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बी अगर एक लड़की है तो लड़की किसी का भाई कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, तो ये होगा नहीं। तो अगर बी सी नहीं है तो मैं एसी क्यों देखूं? तो इस तरीके से ये वाला कंडीशन में ऐसा होगा। क्लियर है? अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ, जो वाकई में थोड़ा मस्त क्वेश्चन है। अब क्या है, ए सेट है, देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 और 2 3, मतलब एक रिलेशन बोला है जिसमें 1 2 और 2 3 तो होने चाहिए। ठीक है, और विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक इज 3। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। और ऐसे रिलेशन कितने होंगे? 3 ही होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब आता है ना अगर पेपर में, तो छोड़, ठीक है, पहले मैं एक बार बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वाकई में। तो कैसे होगा चलो देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 से 1 2 3 बनेंगे तो 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो पहले मैं ऑर्डर पेयर बता देता हूँ जहां बना है, ठीक है, सिर्फ समझाने के मकसद से, आंसर को कोई लेना देना नहीं। तो ऑर्डर पेयर जो बनेंगे वो बनेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 ठीक है। अब वो कह रहे हैं रिलेशन तो बने इन दोनों के साथ, तो 1 2 है, 2 3 है। अब भैया ए बी भी है, बी सी भी है, तो ऑब्वियसली ए सी तो होना जरूरी बनता है, 1 3 होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा। तो ट्रांजिटिव तो हमने बना दिया। अब हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? 1 1 2 2 और 3 3। तो देखो भैया ये रहा पहला रिलेशन आपका, ठीक है। तो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो ये पहला रिलेशन तो ये हो गया। चलता है दूसरे रिलेशन। दूसरे रिलेशन में भी 1 2 तो चाहिए चाहिए। ये तो हमारा दुर्भाग्य है, कंडीशन है, ठीक है। 1 3 भी चाहिए क्योंकि ट्रांजिटिव बनाना है, ये भी चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो ये तो अब चाहिए चाहिए, मतलब ये जरूरी हो गया हमारे लिए। अब क्या डालू कि ये, अब देखो क्या क्या डल चुका है, ठीक है। ये डल गया है, ये डल चुका है, ये डल चुका है। पहले तो ये हटाओ, 1 2 हटाओ, 1 3 हटाओ, 1 2 3 1 3 हटा दो। ये हमने सब हटा दिया। देखो 1 2 हटा दिया, 2 3 नहीं हटाया, चलो ये हटा दो, 1 3 बस हो गई। तो हमारे 3 एलिमेंट बचे। अब मैं इस बताना मांग रहा हूं कि 2 की पावर कितना है? 2 की पावर 9 बनते ऑर्डर पे। 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512 रिलेशन बनते हैं। 512 रिलेशन में से हमें ऐसा रिलेशन काउंट करने हैं जो क्या होने चाहिए? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक ना हो, और उनमें ये दो भी है। तो 512 में से मात्र 3 बनेंगे। अब सोचो कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज है, उसमें से हमें 3 छांटे। तो यहां पे मैंने ये कर दिया। अब ध्यान से देखो मैं कौन सा एलिमेंट इनमें से घुसेड़ू कि सिमेट्रिक नहीं बन जाए। तो 1 2 में 2 1 डाल दू, 2 1 नहीं बनेगा। देखो 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, बट 3 2 नहीं। ठीक है, और तीसरा रिलेशन देखो क्या है, 1 2 2 3। दिमाग की बत्ती जली है नहीं जली कि क्या डलना है? ये बचे हुए के, अब अगली बार 2 1 नहीं डालना, अगली बार डालना 3 2। अब इसके अलावा कोई भी डालोगे तो वो चौथा रिलेशन नहीं बनेगा। बनेगा तो चौथा रिलेशन, बट वो सिमेट्रिक हो जाए। इसके अलावा कुछ भी डालो, 2 1 डाल लेंगे, ये 3 1 डाल, 3 2, 3 1 डालते ही 3 1 डालते ही हो जाएगा 1 3। ठीक है, तो अब और कोई रिलेशन आप नहीं बना सकते। सही है। तो ये
तीन रिलेशन है जिसके द्वारा वो क्या बन रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी तीन रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है, और जो शो करना था हमने शो कर, तरीका समझ में आया। तो इसी के साथ रिलेशन आपका खत्म होता है। नेक्स्ट, तो ये प्लेलिस्ट मैं खत्म कर दूंगा, मैं प्लेलिस्ट ही बना रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। साथ ही साथ मैं इसे एक दूसरी प्लेलिस्ट में डालूंगा जहां पे फर्स्ट से लेके लास्ट तक के सारे लेक्चर्स होंगे जो कि आईएससी 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो। अभी हमने वो क्वेश्चंस करे हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली आपके सीबीएसई में, आईसीएसई में आ चुके हैं और रिलेशन से रिलेट करते हैं। फंक्शन कराने के बाद आईसीएसई में जितने रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट पार्ट फंक्शन में हम वो भी करेंगे। तो अभी ये प्लेलिस्ट चल रही है रिलेशन की, इसके बाद फंक्शन की भी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एंड देन उन दोनों को कंबाइन भी एक प्लेलिस्ट होगी। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। इसको नोट करना, अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।